मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का एडीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम पर्यावरण का मैराथन लेकर के आ रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट ए आपका पर्यावरण में सार संग्रह आपको मैंने स्टडी करा दिया है, मतलब पढ़ा दिए हैं आपको। आज हमारा जो है कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन और भारतीय संविधान की जो मुख्य बातें हैं जो आपके यूपी टेट में आता है उसको हम आप लेकर के आए हैं। आपको निश्चित है कि 5 क्वेश्चन आपका जो है भारतीय संविधान से और 1 क्वेश्चन कांग्रेस अधिवेशन से आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ये चीज़ें बना रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट हम समय वेस्ट न करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्या टॉपिक है? कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. होम ने की थी और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1825 मुंबई में हुआ था और जिसके अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी थे। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए 86 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, 87 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयबजी थे और ये 1887 मद्रास में हुआ था। उसके बाद आपका देखिए 1888 इलाहाबाद में जॉर्ज यूले जो प्रथम थे। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 1905 में बनारस में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1906 में कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी थे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1907 में सूरत में हुआ था और इसके अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी बोस थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में इसी के समय में हुआ था, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1916 में लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार थे क्योंकि मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था इसी समय। ठीक है, 1917 में कलकत्ता में हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं ये। ठीक है, 1923 में दिल्ली में अबुल कलाम आज़ाद थे, सबसे युवा अध्यक्ष। आपसे पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पूछे गए हैं। 1924 बेलगाम महात्मा गांधी, इम्पोर्टेंट, ये पूछा गया है। 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, 1928 में कलकत्ता में पंडित मोतीलाल नेहरू थे। 1929 में लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। 1931 में कराची में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलिक अधिकारों की मांग की थी। पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में की थी और कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसके मौलिक अधिकारों की मांग की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1934 में मुंबई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1936 में लखनऊ में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1937 में फैजपुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये फैजपुर में जो हुआ था गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमने, भारतीय संविधान के वर्तमान में 25 भाग हैं जबकि मूल संविधान में 22 भाग हैं। ठीक है, उसके बाद भाग 1 में क्षेत्रफल है, आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 2 नागरिकता है जो आर्टिकल 5 से 11 है। भारत की नागरिकता 5 तरह से प्राप्त की जा सकती है। पहला जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा भूमि अर्जन द्वारा, चौथा पंजीकरण से और 5वां जो है देशीकरण से। भाग 3 में आपका मूल अधिकार है और यह मूल अधिकार आपका अमेरिका से लिया गया है। और जो नागरिकता ये कहाँ से ली गई? आपकी नागरिकता आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद
मूल अधिकार भाग तीन में मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। आर्टिकल 22 से 35 तक है। ठीक है, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 24वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया था? 1978 के द्वारा जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसको कानूनी अधिकार बनाया गया, जिसको 300 का के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसको आत्मा कहा गया है। ठीक है, अब इसमें से संविधान के उपचारों में आपके 5 आते हैं। एक अधिकार परीक्षा, मतलब आपका अधिकार क्या है। परमादेश लेख, परमादेश लेख में क्या होता है? किसी लोकाधिकारी को अपने कर्तव्य पालन करने के लिए आदेश देना। ठीक है। उत्प्रेषण लेख, अधीनस्थ न्यायालय में लंबित पड़े विवादों को उच्च न्यायालय में भेजना, ये है उत्प्रेषण लेख। अब प्रतिषेध लेख मतलब मना करना, अधीनस्थ न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए यह लेख जारी किया जाता है। फिर आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण 5वां, निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करें। ठीक है, 24 घंटे के अंदर कोई अपराधी है उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है। आर्टिकल 16 जो आपका है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल आपकी 17 है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसको 2 बार देख लेंगे तो आपको सब याद हो जाए। आर्टिकल 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 23 बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखाने या जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल 25 धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है। अब भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो आर्टिकल 26 से 51 तक ये प्रावधान आपका आयरलैंड से लिया गया है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। अब इसमें आर्टिकल 14 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 44 समस्त नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। 4-4 मतलब 4-4 दोनों समान है तो समान सिविल संहिता। आर्टिकल 45 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, जिसको हम आंगनवाड़ी कहते हैं। ठीक है। आर्टिकल 48 ए में पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना। ठीक है। आर्टिकल जो 50 है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। ठीक है। अब 4A के अंतर्गत आपका मूल कर्तव्य आता है, ये आपका रूस पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4A में और आर्टिकल 51A जोड़कर मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया। सरदार पूर्ण सिंह समिति के सुझाव पर यह जोड़ा गया। आपसे डायरेक्ट पूछता है कि किसके सुझाव पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर। और
जो आपका मूल कर्तव्य है वो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जोड़ा गया। आपसे ये भी कहा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन ये लघु संविधान है। जो 42वां संविधान संशोधन है इसको लघु संविधान कहते हैं। नेक्स्ट है भाग 5 आपका। भाग 5 में संघ आता है। संघ में आर्टिकल 52 से 151 तक आता है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है और राष्ट्रपति को जो एज होती है, आयु होती है, वो कितनी होती, 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। और जो उसकी योग्यता है वो भारत का जो है नागरिक होना चाहिए। और इसको जो शपथ दिलाता है, इसको शपथ कौन दिलाता है, इसको जो है CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं। और ये जो त्यागपत्र देते हैं, त्यागपत्र भी ये किसको देते हैं, CJI को मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देते हैं। अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो इसका जो कार्यभार होता है वो उपराष्ट्रपति संभालता है। अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तब आपका ये जो है मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संभालते हैं। ठीक है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। ठीक है। और इसको आपको कितने बहुमत से पास करना होता है, 2/3 बहुमत से। 2/3 बहुमत से आपको इसको पारित करना होता है। महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को ये बताना होता है। ठीक है। महाभियोग का प्रस्ताव ये अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल जो 72 है वो क्षमादान है, जैसे फांसी इत्यादि को माफ़ करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 72 के अंतर्गत है। ठीक है। आर्टिकल 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन आयोजित करता है राष्ट्रपति, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आहूत तो राष्ट्रपति करता है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन, लेकिन इसका जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। आर्टिकल 111 एक मतलब शक्ति, एकता, एक जोड़ के शक्ति होती, तो राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है वो आर्टिकल 111 में है। ठीक है। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं। ये बात बहुत बार पूछा जाता है, जान लीजिए। उसके बाद आपका उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष जो एज होती है वो 35 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो त्यागपत्र देता है वो राष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। ठीक है। अब जो आर्टिकल 76 है इसमें आपका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। वेणुगोपाल हैं। ठीक है। आपसे पूछेगा भारत सरकार का क्या होता है महान्यायवादी, ये भारत सरकार का कानूनी परामर्शदाता होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया संसद की कार्रवाई में भाग लेते हैं परंतु वोट नहीं देते हैं, ये मुख्य बात है। उसके बाद देखिए आपका सरला से संसद जो आपका 79 आर्टिकल में है। आर्टिकल 80 में आपका राज्यसभा है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सीट हो सकती है, वर्तमान में 245 है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। ठीक है। 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। इनकी जो आयु होती है वो कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनकी न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है। लोकसभा
आर्टिकल आपका 81 में है। ठीक है, अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो 550 है। वर्तमान में 543 सीटें हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। इम्पॉर्टेंट बात है, लोकसभा और राज्यसभा का जो गठन किया गया था वो 1952 में किया गया था। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। राज्यसभा का प्रथम सभापति या प्रथम जो सभापति होगा वही उपराष्ट्रपति भी होगा, जिसे हम बोलेंगे वाइस प्रेसिडेंट। तो कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बात करते हैं हम प्राक्कलन समिति। ये वेरी इंपॉर्टेंट। प्राक्कलन समिति, जिसको एस्टीमेट कमेटी कहते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है वो 30 होती है और सारे के सारे लोकसभा के सदस्य होते हैं। आपका फिर लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में क्या किया जाता है कि कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना, कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 22 होती है। 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं, 7 आपके राज्यसभा के सदस्य होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का नेता होता है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कैग कहेंगे। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसमें आर्टिकल 148 में वर्णन किया गया। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 ईयर्स होता है। ठीक है, अब भाग 6 में आते हैं। भाग 6 में आपका राज्य है। राज्य में राज्यपाल आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आएंगी। राज्यपाल, गवर्नर। गवर्नर आर्टिकल 153 में है। राज्यपाल का जो पद का उल्लेख है वो आर्टिकल 153 में है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। शपथ इनको कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं। त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं। क्षमादान, जो राज्यपाल है वो क्षमादान कर सकता है आर्टिकल 161 के अंतर्गत, जबकि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का क्षमादान वो 72 में है और महाभियोग राष्ट्रपति का आर्टिकल 61 के अंतर्गत है। ठीक है, आर्टिकल 213 राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी करना। अगर हम बात करें राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करना तो 123 के द्वारा जारी करता है। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो 123 के द्वारा जारी करता है, जबकि राज्यपाल जो है 213 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। यह 6 सप्ताह तक जारी रहता है। आपको 6 सप्ताह के अंदर अंदर इसको आपका जो विधानसभा है, विधान परिषद में इसको पारित करना होगा। यही काम आपका जब राष्ट्रपति लाता है तो 6 माह तक वो भी वैलिड होगा। लोकसभा में और राज्यसभा में उसको पारित कराना होगा 6 सप्ताह के अंदर अंदर। आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका जो उच्चतम न्यायालय है वो आर्टिकल 124 के अंतर्गत है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 1947 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। ठीक है, 1862 में कलकत्ता मद्रास मुंबई में हाई कोर्ट का गठन किया गया। ये हाई कोर्ट है और वो सुप्रीम कोर्ट है 1862 के द्वारा। और 1866 में इलाहाबाद में हाई कोर्ट का गठन किया गया। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन कब किया गया था? 1866 में। 2019 में आंध्र प्रदेश के अमरावती में 25वें हाई कोर्ट का गठन किया गया। वर्तमान समय में जो हाई कोर्टों की संख्या है वो 25 हाई कोर्ट हैं।
आर्टिकल 216 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के गठन का, उच्च न्यायालय के गठन, और जब कहेगा सुप्रीम कोर्ट तो 124 के अंतर्गत, ठीक है, 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, जबकि हाई कोर्ट के गठन की जो बात की गई है वो आर्टिकल 216 के अंतर्गत बात की। भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था, आर्टिकल 243 ए से 243 ओ तक, ये पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अनुसूची, इस समय कितनी अनुसूची हैं? 11 अनुसूची है, ठीक है। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसमें जो विषय हैं, कितने विषय हैं? 29 विषय हैं, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में लागू की गई थी। जो बलवंत राय मेहता समिति है, इसकी जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो 2 अक्टूबर 1969 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। फिर अशोक मेहता समिति, ये 2 स्तरीय है, 1 2, देखिए अशोक और मेहता 2 हैं, बलवंत राय 1, बलवंत राय 2 और मेहता 3, त्रिस्तरीय हो गई। डॉक्टर GV राव समिति 1 2 3 4, देखिए 4 हैं तो 4 स्तरीय हो गए, 1985 में आई थी। अब निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग आपका आर्टिकल 324 में है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त आपके सुकुमार सेन हैं, जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु होती है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और ये त्यागपत्र किसको देता है? ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। आपका वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है 15वें वित्त आयोग के, वो NK सिंह हैं। अब आपातकाल की बात, आपातकाल 3 प्रकार के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो आर्टिकल 356 में है, पंजाब पेप्सू में 20 जनवरी 1951 को लागू किया गया। सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू है। आर्टिकल 360 अभी तक कभी भी लागू नहीं किया गया है। देखिए एक बार भाग को मैं पुनः रिवीजन करता हूँ। भाग 1 क्षेत्रफल है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, भाग 4A में मूल कर्तव्य है, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, भाग 9 में पंचायती राज, 9A में नगर पालिका और 9B के सहकारी समिति है, और भाग 10 में जनजाति है, भाग 11 में केंद्र एवं राज्य संबंध है, भाग 15 में निर्वाचन है, निर्वाचन आर्टिकल 324 में है, और भाग 16 विशेष उपबंध है, भाग 17 राजभाषा आर्टिकल 343 में है। आपातकाल 352 से 56 तक, 356 तक। भाग 20 संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। अनुसूचियाँ, ट्रिक्स है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ठीक है। T से टेरिटरी क्षेत्रफल, ये प्रथम अनुसूची है। दूसरा एग्जामिनी वेतन सर्वोच्च पदाधिकारी, ठीक है। दूसरा जो है वो वेतन से है। सर्वोच्च पदाधिकारी जिसको एग्जामिनी बोलते हैं, ठीक है, सर्वोच्च पदाधिकारी, तो वेतन से। ए से असिमिलेशन मतलब शपथ, जो अनुसूची 3 में है। R से राज्यसभा आर्टिकल अनुसूची 4 है। S से शेड्यूल एरिया जनजाति क्षेत्र अनुसूची 5 है। अनुसूची 6 में अदर स्टेट मतलब पूर्वोत्तर राज्य 6 है, ठीक है, अनुसूची 6 है। अब फेडरेशन, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, ये आपका
अनुसूची 7 है। अब अनुसूची 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज भाषा अनुसूची 8 में है। यल से लैंड एक्विजिशन भूमि अधिग्रहण 9 में है, अनुसूची 9 में। दल बदल अनुसूची 10 में है। पी से पंचायती राज अनुसूची 11 में। यम म्युनिसिपल नगर पालिका अनुसूची 12 में। तो ये आपको याद करने का तरीका है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, संविधान के प्रमुख स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है। मूल अधिकार आपका वित्तीय आपातकाल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, फिर एकल नागरिकता विधि का शासन, कानून बनाने की प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आपके आयरलैंड से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मूल कर्तव्य आपका रूस से लिया गया है। गणराज्य आपका फ्रांस से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संघात्मक शासन आपका कनाडा से लिया गया है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 भाग 20। प्रमुख संविधान संशोधन जो है, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई। आपको बताना है कि 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में है लैंड एक्विजिशन भूमि अधिग्रहण। 21वां संविधान संशोधन 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को शामिल किया गया। ठीक है, 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको लघु संविधान कहते हैं, प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया। पर्यावरण एवं जीवों की सुरक्षा, ये भी जोड़ा गया 48 में, 42वां संविधान संशोधन आर्टिकल 48A में। मूल कर्तव्य का प्रावधान भी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति के कार्यकाल को 6 माह से, जो राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल को 6 माह से बढ़ा करके 1 साल किया गया। और अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम 3 वर्ष हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। 42वां संविधान को लघु संविधान कहते हैं। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया, जो 1969, और यह 30A में जोड़ा गया है। अब यह कानूनी, लेकिन इसके पहले किस में था, ये 31 में था, आर्टिकल 31 में था, जब यह मूल अधिकार के अंतर्गत था। 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल का प्रावधान, और दल बदल का ये है, ये आपका अनुसूची कितनी है, अनुसूची 10। 61 में मतदाता की आयु जो है कितनी कर दी गई, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 18 वर्ष कर दी गई मतदाता की। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 92-93 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संविधान संशोधन 1973-93 में नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 46वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। 2002 में ये प्रावधान था। 92 में 2003 में 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ, 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। 100वां संविधान संशोधन जो 2015 में हुआ, भारत एवं बांग्लादेश के बीच समझौता। 101 जो संविधान संशोधन 2016 में हुआ, GST को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102 में 2017 में हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103 जो 2019 में संविधान संशोधन हुआ, EWS को
क्या किया गया, 10% आरक्षण दिया गया। और 104 जो संविधान संशोधन हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें SC और ST को लोकसभा में और लोकसभा में 10 साल के लिए आरक्षण और आगे बढ़ा दिया गया। तो हमने ये महत्वपूर्ण जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन और महत्वपूर्ण जो संविधान से संबंधित तथ्य थे उसको मैंने यहाँ पर बताया है। यदि मेरे प्यारे दोस्तों अच्छा लगा हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।